आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि C2H5 थ्राइस N और साथ में हमें C2H5 ट्वाइस NH, उसके साथ में हमें C2H5NH2 जो कि हमारा एमाइड समूह है दोस्तों, और साथ में अमोनिया, इन सभी के हमें क्षारीयता को घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इनका रासायनिक सूत्र लिखते हैं, उसके बाद हम एक एक करके इनके सभी के क्षारीयता के क्रम को जानते हैं और उन्हें घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों इनका रासायनिक सूत्र, जो कि हो जाएगा हमारा रासायनिक सूत्र जो कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा अमोनिया। इसे हम जानते हैं अमोनिया, जो कि हमारा होता है NH3, और साथ में हमारा होता है C2H5NH2 जो कि होता है हमारा एथिल एमीन जो कि होता है हमारा C2H5NH2। और दोस्तों साथ में ये हमारे दो एथिल और इसके साथ भी NH समूह जुड़ा हुआ है, और इसी तरह से हमारे यहाँ पे 3 एथिल और साथ में एक नाइट्रोजन समूह जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों हम एक एक करके इन सभी की संरचना बनाते हैं और इसके क्षारीयता के क्रम को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम अमोनिया की संरचना बनाते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा अमोनिया। इसे दोस्तों हम NH3 के द्वारा दिखाते हैं। तो दोस्तों हम इसकी संरचना सबसे पहले बनाते हैं कि इसकी संरचना किस तरह से बनेगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन के परमाणु इस तरह से व्यवस्थित होते हैं और इसका परमाणु का आकार बहुत ही छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पर H के 3 आयन भी होते हैं, जिसलिए इसमें अम्लीय प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। इसके पश्चात हम दूसरी संरचना भी बनाते हैं, जो कि हमारा होता है एथिलेमिन। तो दोस्तों हमारा जो एथिलेमिन है उसका रासायनिक सूत्र हो जाता है C2H5NH2। ठीक है दोस्तों, अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा जो नाइट्रोजन है वो 2 हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके पश्चात यहाँ पर जो C2H5 है इसमें परमाणु का आकार हमारा बड़ा होता है अगर अमोनिया से इसकी तुलना की जाए तो, इसलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन बंध बना होता है उसमें जो बंध की लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, इस कारण से इसमें जो है अम्लीयता जो है वो कम हो जाती है अगर कंपेयर किया जाए हमें अमोनिया के तौर पे। ठीक है, तो इसमें जो अम्लीयता है वो उदाहरण के तौर पे अमोनिया से कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके पश्चात हम अपनी तीसरी अवस्था भी देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके इनके क्षारीयता का निष्कर्षण करेंगे। तो हमारा जो तीसरा यौगिक है वो हो जाता है C2H5 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों थ्राइस N। ठीक है, तो हमारा तीसरा यौगिक जो है ये हो गया दोस्तों C2H5 थ्राइस N। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा जो नाइट्रोजन के साथ हमारा जो एल्किल समूह है वो इस तरह से जुड़ा हुआ होता है C2H5 और यहाँ पर C2H5। और इस अवस्था में दोस्तों हमें पता है कि इस अवस्था में जो हमारे पास एक प्रभाव उत्पन्न होता है जिसे हम स्टेरिक प्रभाव कहते हैं, इसे हम स्टेरिक प्रभाव कहते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारा नाइट्रोजन में एक प्रकार का सरफेस या फिर हम बोल सकते हैं उसके आवरण में एक स्टेरिक इफेक्ट होता है, जिसके कारण से इसकी अम्लीयता बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसकी यहाँ पर जो हमारा एथेन होता है उसके 3 परमाणु से घिरे होने के कारण यहाँ पर एक स्टेरिक प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण से इसमें भी अम्लीय प्रवृत्ति आ जाती है। और उदाहरण के तौर पे हम अगर इसे एथिल एमीन से तुलना करें दोस्तों तो ये उससे कम अम्लीय होता है, बट इसमें भी अम्लीय प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो चौथा यौगिक है वो है हमारा C2H5 ट्वाइस NH। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी परमाणु का आकार बड़ा है दोस्तों, और साथ में यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ बंध का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास H+ आयन प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें भी हमें अम्लीय प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बंध बना हुआ है। तो दोस्तों सबसे अम्लीय प्रवृत्ति सबसे कम इसी में होगी, यही होगा हमारा कम अम्लीय। ठीक है दोस्तों, कम अम्लीय, क्योंकि यहाँ पर जो है बंध की लंबाई सबसे ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो हमारा बनने वाला हाइड्रोजन बंध है उसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है, इसलिए
इसमें अम्लीय प्रवृत्ति जो है वो सबसे कम हो जाती है। तो दोस्तों हमने इन चारों के निष्कर्षण से हमें पता चला कि हमारी जो अम्लीय प्रवृत्ति है, दोस्तों हमारी जो अम्लीय प्रवृत्ति है, अम्लीय प्रवृत्ति, तो दोस्तों हमारी जो अम्लीय प्रवृत्ति है उसमें सबसे ज़्यादा अम्लीय हमारा अमोनिया हो जाएगा, जो कि हमारा अमोनिया अम्लीय प्रवृत्ति में सबसे पहले नंबर पे हो जाएगा। साथ में उसके बाद हमारी जो अम्लीय प्रवृत्ति होगी वो C2H5NH2 पे होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के बंध है, इसलिए हमारा दूसरा अम्लीय जो होगा वो हो जाएगा हमारा C2H5NH2। ठीक है दोस्तों, ये हमारे दूसरा सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। उसके बाद हमारे जो तीसरा सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा वो होगा हमारा C2H5 थ्राइस N, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर N पे एथेन के समूह तीनों तरफ से घिरे होने के कारण यहाँ पर स्टेरिक प्रभाव होता है, इसलिए इसमें भी अम्लीय प्रवृत्ति आ जाती है और हमारा जो तीसरा एलिमेंट है उसमें अम्लीय प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके पश्चात हमारा जो चौथा यौगिक है जो कि C2H5 ट्वाइस NH है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण ये हमारा जो है चौथी अम्लीय प्रवृत्ति का यौगिक हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है? हमें प्रश्न में पूछा गया है कि इनकी क्षारीयता को घटते क्रम में लिखिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जिसमें अम्लीय प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी वो उतना ही कम क्षारीय होगा। ठीक है, तो हमारा जो क्षारीय प्रवृत्ति जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा अमोनिया सबसे ज़्यादा अम्लीय है तो ये सबसे कम क्षारीय हो जाएगा दोस्तों, तो इसलिए हम इसे सबसे पीछे लिखते हैं जो कि हमारा सबसे कम क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, और वो हो जाएगा उसके बाद जिसे हम चौथे नंबर पे रखते हैं। साथ में इसके पश्चात हमारा जो क्रम होगा जो कि हमारा सबसे कम क्षारीय होगा वो होगा ये C2H5NH2, ये हमारे तीसरे नंबर पे हो जाएगा। C2H5NH2 क्षारीयता के क्रम में ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा और हमारा ये हो जाएगा C2H5 थ्राइस N, ये हमारा तीसरे नंबर पे हो जाएगा। H5 थ्राइस N ये हमारा तीसरे नंबर पे हो जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा और साथ में हमारे पहले नंबर पे हो जाएगा हमारा C2H5 ट्वाइस NH। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पहले नंबर पे हो जाएगा। तो दोस्तों हमें प्रश्न में यही पूछा गया था कि हमें इसमें क्षारीयता का सही क्रम बताना है, क्षारीयता का घटते क्रम में बताना है। तो हमारा जो क्षारीयता का घटते क्रम हो जाएगा दोस्तों, घटते क्रम में इस तरह से व्यवस्थित हो जाएगा हमारा, जो कि होगा हमारा घटते क्रम इस तरह से C2H5 जो कि हमारा सबसे ज़्यादा क्षारीय है तो हमें घटते क्रम पे लिखना है, तो ये हो जाएगा C2H5NH। उसके बाद हमारा हो जाएगा C2H5 थ्राइस N। उसके बाद हो जाएगा हमारा दोस्तों C2H5NH2 जो कि हमारा एमीन समूह है। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हमारा अमोनिया। ठीक है दोस्तों, हमारा अमोनिया सबसे ज़्यादा अम्लीय होने के कारण ये सबसे कम क्षारीय होगा, तो यही हमारा क्षारीयता का घटते क्रम है दोस्तों। इसे मैं एक कोष्टक पे लिख लेता हूँ और यही हमारा उत्तर है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।